हम लोग विलियन चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। विलियन चैप्टर में कुछ हम लोगों ने लगा लिया था, द्रव्यमान प्रतिशत के एक क्वेश्चन लगा लिए थे और द्रव्यमान प्रतिशत को सॉल्व कर लिए थे कि कितना कैसे है, कितना हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत किस क्वेश्चन में निकाले थे और एक क्वेश्चन उस पर हम लोग कर चुके थे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, देखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो। देखिए, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास कौन घुला है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 और दूसरी साइड में हमारा है बेंजीन C6H6। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसको बोलते हैं बेंजीन। अब देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो। मैंने क्या कहा था, इधर ए से लेकर चलेंगे और इधर क्या करेंगे, बी से लेकर चलेंगे। तो देखिए, ये हम लोगों का सलूशन हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 22 ग्राम बेंजीन यानी कि बेंजीन का भार दिया है, बेंजीन का भार यानी कि WA दे रखा है कितना, 22 ग्राम। ठीक, 22 ग्राम बेंजीन दे रखा है और इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का भार दे रखा है आपको, सॉरी बेंजीन का भार WB और CCl4 का भार जो है वो WA है, वो कितना दिया है, 100 ये 122 ग्राम और ये कितना है, 22 ग्राम। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि बेंजीन का और CCl4 का जब दोनों का भार मिलाएंगे तो विलयन का भार निकल के आएगा, तो विलयन का भार निकालेंगे। विलयन का भार क्या होगा, यानी कि WA प्लस WB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 प्लस 122 तो टोटल हो गया 144। अब देखिए, 144 ग्राम हमारा क्या हो गया, टोटल विलयन का भार हो गया। टोटल विलयन का क्या हो गया, भार हो गया। अब मैंने आपको W/W परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता रखा था, उस फॉर्मूले पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो W/W परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, WA/WA प्लस क्या, WB इंटू 100। तो WA कितना है 22, ये कितना है 122 इंटू कितना 100, ये काटेंगे तो 11, ये काटेंगे तो 6 1, यानी कि आएगा 1161। टोटल भाग करेंगे तो कितना आएगा, 61 एक बार में जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 0, 5 बार में समथिंग 5 5 6 पे 30। यहाँ पे लग रहा है 6 बार में चला जाएगा, 6 करने 6 चाको कितना हो जाएगा 36, यानी कि यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया कितना 2, अभी भी जाएगा।
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 144 रहेगा। तो 7 और 2 अभी ये कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 6 के 12, ये कटेगा 50, ये कटा 25, ये कटेगा 18, यानी कि हो जाएगा 11 गुणे 25 बटे कितना 18। ये आपका आ जाएगा 5 7 2 बटे 18, लगभग आपका होगा 15.27% आएगा। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, किसके लिए निकाला, WA के लिए, यानी WA पे हमारा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी कि यहाँ पे हमने CCl4 के लिए हमने क्या निकाल लिया, W/W परसेंटेज अपना निकाल लिया। अब उसके बाद से हमसे पूछ रहा है कि बेंजीन का कितना होगा, तो बेंजीन का देख लीजिए, बेंजीन का पूछ रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है। बेंजीन का अगर हमसे पूछ रहा है, यानी कि C6 और H6 के लिए हमसे पूछ रहा है कि W/W परसेंटेज कितना होगा बता दो, तो आप क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 15.27%, लगभग कितना आएगा, 84.73% के पास आएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था कि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप एक को किसी को A लीजिएगा, किसी को B ले लीजिए, यानी दोनों का भार को अलग अलग कर लीजिए, टोटल बिलियन का भार निकाल लीजिए। किसी एक के लिए आप क्या निकालिए, W/W परसेंटेज, उसके बाद से बेंजीन का निकाल लीजिए क्या, W/W परसेंटेज। अब देखिए आगे हमें पढ़ना है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ना है, आयतन प्रतिशत, या इसी को बोलते हैं V/V परसेंटेज, या इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, V/V का मतलब क्या है, V/V का मतलब यही है कि ऊपर जो दिया रहेगा वो विलेय का आयतन, विलेय का क्या होगा, आयतन होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सल्यूट, और ये नीचे जो देगा ये बिलियन का क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। मैंने हमेशा आपसे यही बोला कि नीचे जो है हमेशा बिलियन के लिए रखना, ऊपर जो है हमेशा किसके लिए, विलेय के लिए रखना। यहाँ पर देखना कि V/V का परसेंटेज का मतलब आप समझ गए हैं कि ऊपर विलेय का आयतन रखना है, नीचे किसका आयतन रखना है, बिलियन का। यानी कि आयतन प्रतिशत का मतलब ये होता है, आयतन प्रतिशत का मतलब ये होता है कि आपका जो सल्यूट होगा और क्या होगा, और एक सॉल्वेंट होगा, यानी कि विलेय होगा, और कौन सा होगा, विलायक होगा, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म, यानी कि द्रव में होंगे। अब तो आपने समझ गया होगा कि द्रव में रहेगा, तो द्रव में रहेगा यानी कि लिक्विड, लिक्विड यानी कि दोनों किस में रहेगा, मिलीलीटर में। किस में रहेगा, दोनों मिलीलीटर में, यानी कि आपसे बोला जाएगा कि 100 मिलीलीटर बिलियन में घुली हुई, 100 मिलीलीटर बिलियन में घुली हुई विलेय पदार्थों की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत। 100 मिलीलीटर बिलियन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यानी कि 100 ग्राम मिलीलीटर में अगर आप क्या कर रहे हैं, विलेय को घोल रहे हैं और उसको मिलीलीटर में मात्रा उसकी निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला आप देखिए, आयतन प्रतिशत निकालना हो तो मैंने क्या कहा, विलेय के आयतन को कहाँ रखना है, विलेय का आयतन ऊपर, विलयन का आयतन कहाँ रखना है, नीचे, इनटू क्या कर देना है 100। सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। अब देखिएगा, कोई मान लीजिए कोई आपने क्या लिया, पात्र लिया, उसमें आपने विलेय मिलाया और इसमें आपने क्या मिलाया, विलायक मिलाया। तो आपने कहा था सॉल्वेंट मिला दिए, किसमें, सॉल्वेंट मिला दिया आपने सल्यूट में। तो सल्यूट में मिलाया, तुरंत क्या बन के मिला, विलयन। क्या बन के मिला, विलयन, यानी कि सॉल्यूशन बन के निकल गया। अब देखिएगा, अगर विलेय का अगर मैं आयतन लूं, विलेय का आयतन, मैंने क्या कहा था आपसे कि इसको मैं A लेके चलूंगा और इसको मैं क्या लेके चलूंगा, B। तो विलेय का आयतन क्या हो जाएगा, VA। विलायक का आयतन, विलायक का आयतन हो जाएगा क्या, VB। क्या हो जाएगा, VB। तो यानी टोटल आप वॉल्यूम निकालेंगे विलयन के लिए तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। तो यानी कि आयतन प्रतिशत B/B परसेंटेज इज इक्वल टू VA अपान VA प्लस क्या हो जाएगा, VB इंटू कितना हो जाएगा 100। ये आपका फॉर्मूला बन के हो गया तैयार। आपने विलयन भी कर लिया क्या, तैयार। अब इस पे हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रहे कि विलयन टोटल जो होगा वो किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में। ये किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में, यानी कि ये टोटल आपका किस में रहना चाहिए, मिलीलीटर में। नोट कर लीजिए, उसके बाद इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि 20 मिलीलीटर एथेनॉल एल्कोहल। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग एल्कोहल लेने के बाद से क्या करते हैं, ये भाई ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द सुनाएंगे कि मत पूछिए। अल्कोहल लेने के बाद से लोग डायरेक्ट इंग्लिश में बात करते हैं। 160 मिलीलीटर जल में घोलने पर एथेनॉल का आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। जल में घोलने पर एथेनॉल का आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए, का आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। भाई यहाँ पर एथेनॉल, अब एथेनॉल मिलाकर दो मित्र एक साथ जब मिले तो एक ने कहा भाई थोड़ा सा मस्ती करते, तो उसने कहा मस्ती क्या करना, मस्ती से बड़ा मस्ती तो हमारे पास है। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है। तो उसने कहा देख भाई, सीधी सी बात है, ला एक वोडका
मिलाते हैं पानी, बनाते हैं शरबत, तू भी ले मैं भी लूं, एक बराबर झूमेंगे, देख इससे बड़ा मस्ती कहीं नहीं मिलेगा। फिर छोड़िए, यहाँ पर देखिए कि 20 मिलीलीटर एथेनॉल को 160 मिलीलीटर जल में घोलने पर एथेनॉल का आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। मैंने क्या कहा भाई, पैक बना रहे हैं, जिसको जिसको आना है जल्दी जल्दी आ जाओ। 20 मिलीलीटर 160 मिलीलीटर, ये आपका हो गया बिले। एथेनॉल बोले तो फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH, और यहाँ पे क्या होगा, को 160 मिलीलीटर जल में घोलने पर, यानी कि H2O को 160, मैंने क्या कहा, इसको A से लेके चलूंगा, इसको किससे लेके चलूंगा, B से, दोनों मिला करके एक पैक बनाते हैं। इस पैक का हम लोग क्या निकालते हैं, उस पैक में से एथेनॉल का हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन प्रतिशत। तो देखिएगा बिले का जो है कि भार दे रखा है, बिले का भार, सॉरी बिले का आयतन, आयतन दे रखा है कितना, VA इज इक्वल टू दे रखा आपको 20 मिलीलीटर, और विलायक का भी आपको दे रखा है, यानी कि ये आपका VA और ये आपका क्या दे रखा है, VB, यानी विलायक का आयतन दे रखा है कितना, VB इज इक्वल टू कितना, 160 मिलीलीटर। अब बोले तो बिलियन कितना मिला, बिलियन के लिए आयतन निकालोगे तो VA प्लस VB, तो VA कितना है 20, ये कितना है 160, टोटल मिला कितना हो गया 180 मिलीलीटर। भाई इतना 180 मिलीलीटर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि V/V परसेंटेज निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया कि VA ऊपर, VA प्लस VB कहाँ पर, नीचे, इंटू क्या 100। तो VA कितना है, VA है 20, ये कितना है 160, इंटू कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 8 हो गया, ये काटेंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो 25/2 यानी कि 12.5, यानी कि इतना परसेंटेज उसमें क्या मिलाए हैं, एथेनॉल। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।